हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। वरंगल से हैदराबाद जाने वाली गाड़ी हादसे का हुई शिकार, मुस्लिम खानदान के 3 अफराद का हुआ इंतकाल। रियासत तेलंगाना के जिले जंगांव में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक खन्नमगुंडा से हैदराबाद आने वाली टवेरा गाड़ी गोवर्धन पल्ली के पास बेकाबू होकर रोड डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इस कदर भयानक था कि गाड़ी करीब 70 मीटर तक पलटियां खाते हुए डिवाइडर से टकरा गई। गाड़ी में सवार 7 अफराद उछलकर गाड़ी से गिर पड़े, जिनमें से 3 की मौत हो गई। मरने वालों की शनाख्त फरहाना बेगम, आफरीन बेगम और शौकत हुसैन की हैसियत से हुई है, जबकि इस हादसे में मजीद 4 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों को इलाज के लिए जंगांव के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इनमें से की हालत तशवीशनाक बताई गई है। इत्तलात के मुताबिक मकबूल नामी शख्स का ताल्लुक वरंगल के चिंतन नगर से है। वो अपने लड़के की शादी के सिलसिले में लड़की देखने के लिए वरंगल से खानदान के दिगर अफराद के साथ कार में हैदराबाद आ रहे थे कि यह हादसा पेश आया। जगत्याल में जाली नोट फरोख्त करने की कोशिश में 5 अफराद गिरफ्तार, 15 लाख रुपए के जाली नोट हुए जब्त। जगत्याल पुलिस ने जाली करेंसी नोट बेचने वाली 3 रुकनी गैंग और इसको खरीदने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 15 लाख रुपए के जाली नोट और 3 लाख रुपए के असली नोट जब्त कर लिए। ये गैंग असली नोट के बदले कई गुना जाली नोट देने का काम करती थी। हैदराबाद के NSUI का शराब खानों के खिलाफ एहतजाज, कई कारकुन हुए गिरफ्तार। कांग्रेस की तोरबा तंजीम NSUI के कारकुनों ने शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स के एक पब यानी शराब खाने का मुहासरा किया और पब्स में रात देर गए तक नाबालिग लड़के लड़कियों के दाखिल होने पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। दरियासना वहां मौजूद पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस कारकुनों ने नारेबाजी भी की। यूथ कांग्रेस कारकुनों ने कल शब जिले रंगारेड्डी के शमशाबाद में वाक़ 2 पब्स का B वेंकट की क़यादत में मुहासरा किया था। NNUI का इल्जाम है कि शहर हैदराबाद में हालिया दिनों के दौरान पब्स में मुखर्रिब अखलाक, डांस और पब्स में आने वालों की गैर अखलाकी हरकत, रेप कल्चर को फरोग दे रही है। होटल के मालिक और वर्कर्स का स्विगी डिलीवरी बॉय पर हुआ हमला। हैदराबाद के गच्चीबौली पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक होटल के मालिक और इसमें काम करने वाले वर्कर्स ने स्विगी के डिलीवरी बॉय पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि डिलीवरी बॉय ने खाना हासिल करने के लिए आधा घंटा होटल में इंतजार किया। इसने होटल के मालिक से कहा कि खाना देर से आया है, जिस पर बर्म होकर होटल के मालिक समेत वर्कर्स ने डिलीवरी बॉय पर रॉड्स और लाठियों से हमला किया, जिसमें डिलीवरी बॉय शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी डिलीवरी बॉय को अस्पताल पहुंचाया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही होटल के सामने स्विगी डिलीवरी बॉयज ने धरना दिया और जख्मी नौजवान के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हैदराबाद हज हाउस में 18 जून से हज कैंप का होगा आगाज। जनाब मोहम्मद सलीम, सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने कहा है कि हज 2022 को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों से टेंडर्स को खतियत दे दी गई है। आज़मीन का कैंप 18 जून से शुरू किया जाएगा, चूँकि आज़मीन हज की रवानगी 20 जून से शुरू होगी और 30 जून को इख्तिताम होगा। तेलंगाना में अवाम लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें, हरीश राव ने कहा। हेल्थ डिपार्टमेंट की खुसूसी मीटिंग, कोरोना टेस्ट, इलाज और टीका अंदाजी पर खुसूसी तवज्जो देने का हुआ फैसला। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर अवाम से लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करने और कोविड कवायद पर सख्ती से अमलावरी करने की हिदायत दी। महकमे सेहत को मुतहरिक हो जाने और लापरवाही का मुजाहरा न करने का मशवरा दिया। हिंदुस्तान के अलावा बैरूनी ममालिक अमेरिका, शुमाली कोरिया, जर्मनी में कोरोना के केसेस में दोबारा इजाफा हो जाने पर आज महकमे सेहत के आला अहदेदारों का इजलास तलब करते हुए ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया गया और कहा कि मुल्क में कोरोना के केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कोरोना के केसेस दुगना हो गए हैं। तेलंगाना में सूरत हाल काबू में है। दूसरी रियासतों की बनिस्बत तेलंगाना में मुस्बित शरह बहुत कम है। बावजूद इसके मुतहरिक हो जाने की जरूरत है। महकमे सेहत खुसूसी इक़दाम करें। कोविड को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पूरी तरह तैयार है। हरीश राव ने आवाम से अपील की है कि वो कोविड के कवायद पर सख्ती से अमलावरी करें, लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें, हुजूम वाले इलाकों में जाने से गुरेज करें। कोरोना की अलामतें नजर आने पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बस्ती दवाखानों के अलावा तमाम सरकारी हॉस्पिटल से रुजू होते हुए कोरोना टेस्ट कराएं। हैदराबाद के पुराने शहर से नाबालिग लड़की का अगवा और गैंगरेप। पुराने शहर हैदराबाद से एक नाबालिग लड़की का अगवा करके उसका गैंगरेप किया गया। मुगलपुरा पुलिस ने इस मामले में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा 11 साल लड़की 31 मई को अपने घर के पास से लापता हो गई थी और इसी शाम उसके घर वालों ने मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई। अगली सुबह लड़की सुल्तान शाही इलाके में पाई गई और जिनसी ज्यादती का इल्म होने पर पुलिस ने उसे भरोसा सेंटर मुंतकिल कर दिया। लड़की ने पुलिस को बताया कि 31 मई को जब वो पहाड़ी शरीफ कमान के करीब घर वापसी के लिए खड़ी हुई थी कि किशनबाग का रहने वाला 36 साल शेख कलीम अली उसके पास पहुंचा और अपनी गाड़ी में घर छोड़ने के बहाने उसे सवार करके रंगारेड्डी जिले के गांव में वाक़ 36 साल मोहम्मद लुकमान यजदानी नामी शख्स के मकान ले गया। हैदराबाद गैंगरेप की मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने गवर्नर टी सविंदराराजन की हुकूमत को हिदायत। तेलंगाना की गवर्नर टी सविंदराराजन ने हैदराबाद के जुबली हिल्स में गुज़िश्ता हफ्ते पेश आए एक 17 साल लड़की के गैंगरेप वाक़े पर अपने गहरे रंज का इजहार किया। मुख्तलिफ मीडिया में इस केस के सिलसिले में शाया होने वाली रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद गवर्नर ने इस केस की मुकम्मल रिपोर्ट 2 दिन के अंदर पेश करने की चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और DGP महेंदर रेड्डी को हिदायत दी।
कार हादसे में कमसिन बेटे की मौत, खातून ने शौहर के खिलाफ दर्ज कराई पुलिस में लापरवाही से कार चलाने की शिकायत। एक खातून ने हैदराबाद के मुज़ाफ़्फ़र में वाक़ शंकरपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसके शौहर की लापरवाही और तेज रफ्तार गाड़ी चलाने की वजह से उसके बेटे की मौत हो गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक 38 साल रहीम और 30 साल रेशमा शौहर और बीवी हैं। उनका ताल्लुक वक़ाराबाद जिले के नवाबपेट मंडल के लाकुंडा गाँव से है और ये पेशे से किसान है। उनकी एक बेटी आसिया बेगम 13 साल और एक बेटा रहमान 10 साल है। जुमे की शाम शंकरपल्ली में रिश्तेदारों के घर एक तकरीब में शिरकत के लिए खानदान आया था। आधी रात को कार में वापस हो गया। रहीम कार तेज रफ्तारी से चला रहे थे और शंकरपल्ली मंडल के काची रेड्डी गुड़ा गांव के पास कार उलट गई, जिसकी वजह से रहमान कार के दरवाजे से बाहर गिर पड़ा और मौके पर ही दम तोड़ गया। रहीम की बीवी रेशमा ने हफ्ते के रोज पुलिस स्टेशन में शिकायत की कि उसके शौहर की लापरवाही से उसके बेटे की जान चली गई है। इस पुलिस ने बीवी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। तब्दीली मजहब के खिलाफ हंगामा, हिंदू तंजीमों ने हनुमान चालीसा पढ़ा। इतवार को ईसाई मशीनरियों की तरफ से मुबैना तब्दीली मजहब के खिलाफ एहतजाज में हिंदू तंजीमों की जानिब से सीएम अशोक गहलोत के आबाई जिले जोधपुर में वाक़ बालाजी मंदिर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी गई। सुबह 10 बजे हिंदू तंजीमों का कहना है कि उसने शहर में बढ़ते हुए तब्दीली मजहब के खिलाफ एहतजाज में मुसलसल हनुमान चालीसा का विर्द किया। इसके बाद वो पाल रोड पर वाक़ चर्च के बाहर भी जाएंगे और हनुमान चालीसा का विर्द करेंगे। इंतजामिया सख्त हुई। हिंदू तंजीमों के ऐलान के बाद इंतजामिया ने शहर में सिक्योरिटी का इंतजाम मजीद सख्त कर दिया है। सदर रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत मुख्तलिफ लीडरों ने योगी को उनकी सालगिरह पर दी मुबारकबाद। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को सदर रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और बीएसपी सदर मायावती के अलावा मुख्तलिफ रियासतों के चीफ मिनिस्टरों ने इतवार को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी। हिंदुस्तान ने मुकर्ररा वक्त से पहले पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलावट का हदफ हासिल कर लिया है, वजीर आजम ने कहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को आलमी यौम माहौलियात के मौके पर कहा कि हिंदुस्तान ने आज पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलावट का हदफ हासिल कर लिया है। आपको ये जानकर भी फख्र होगा कि हिंदुस्तान ने यह हदफ मुकर्ररा वक्त से 5 महीने पहले हासिल कर लिया है। बीजेपी ने गुस्ताख नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल को पार्टी से निकाल दिया, जारी किया ये बयान। बीजेपी ने इतवार को पार्टी के तर्जुमान नूपुर शर्मा और सोशल मीडिया इंचार्ज नवीन कुमार जिंदाल को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके तबसरों पर पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत से मुअत्तल कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने इन दोनों को पार्टी से मुअत्तल करने के बाद एक बयान भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वो किसी भी मजहबी शख्सियत की तौहीन की सख्त मजम्मत करती है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और हेडक्वार्टर इंचार्ज अरुण सिंह के नाम से जारी बयान में बीजेपी ने कहा कि हिंदुस्तान के हजारों सालों की तारीख के दौरान हर मजहब ने फला फूला है। भारतीय जनता पार्टी तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है। बीजेपी किसी भी मजहब की मजहबी शख्सियत की तौहीन की सख्ती से मजम्मत करती है। बयान में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी नजरिए के सख्त मुखिलाफ है जो किसी भी फिरके या मजहब की तौहीन या तस्दीक। हिंदुस्तान में कोरोना के 4,270 केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के कुल 4,270 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही 15 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, जबकि 2,619 अफराद कोरोना से सेहतियाब हो चुके हैं। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला फडणवीस कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और कानून साज असेंबली में अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस का कोरोना मुस्बित पाया गया है। वो अपनी सरकारी रिहाइशगाह में तन्हाई में हैं और वहां उनका इलाज जारी है। फडणवीस ने अपने रास्ते में आने वाले लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा, चौथी लहर के ज़ुहूर का है खदशा, मास्क लाजमी करार देने की है तैयारी। मुल्क में कोरोना वायरस के मामलों में फिर तेजी से इजाफा हो रहा है और महाराष्ट्र में खुसूसी एहतियात बरती जा रही है। रियासत के वजीर सेहत आदित्य ठाकरे ने कोरोना के बढ़ते केसेस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम देख रहे हैं कि यह गालिबन कोरोना की चौथी लहर है। हम सबको मास्क पहनकर घूमने को कह रहे हैं। हमने मास्क को लाजमी नहीं किया है, लेकिन जल्दी हम इसे दोबारा लाजमी कर देंगे। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बूस्टर की खुराक वक्त पर लगवाएं। UNI उर्दू के मुताबिक महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1357 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और एक मरीज की मौत हो गई है। मरने के बाद क्या होगा जानने के लिए एक नौजवान ने कर ली खुदकुशी। मरने के बाद क्या होगा ये जानने के लिए एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। ये अजीबोगरीब वाक़या रियासत तमिलनाडु के चेन्नई में पेश आया। मुकामी ज़राए के मुताबिक तिरुनेलपल्ली जिले से ताल्लुक़ रखने वाला 19 साल सलमान नामी नौजवान एक हॉस्टल में रहता था, जहां उसने फांसी ले ली। पुलिस को मुकामी वाक़े पर नौजवान की जानिब से इंतहाई इक़दाम से क़ब्ल लिखा गया एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसे देखकर सब सख्ते में आ गए। इस नोट में नौजवान ने लिखा कि मरने के बाद क्या होगा ये जानने के लिए उसने खुदकुशी कर ली है। इसने ये भी लिखा कि इसने एक मुकाम पर 5,000 रुपये छुपा कर रखे हैं, वो इसकी माँ को दे दिए जाएं। पाकिस्तान में इमरान खान के कत्ल की अफवाह, इस्लामाबाद में हाई अलर्ट और अवामी जलसों पर लगी पाबंदी। पाकिस्तान में सियासी हलचल के दरमियान हफ्ते को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के कत्ल की अफवाह से सनसनी फैल गई। ये अफवाह फैलते ही इस्लामाबाद पुलिस ने हाई अलर्ट जारी करते हुए दफ़ा 144 नाफिज कर दी और जल्द से जुलूसों पर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा इस्लामाबाद में इमरान खान के आलिशान घर बनी गाला की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनी गाला में खुसूसी सिक्योरिटी तैनात कर दी है। जिले मजिस्ट्रेट के हुक्म के मुताबिक इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है।
बांग्लादेश में आग लगने से 43 अफराद हलाक, 500 से ज्यादा जख्मी। बांग्लादेश में चिटगाम के सीताकुंडा में एक निजी इनलैंड कंटेनर डिपो यानी आईसीडी में आग लगने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 43 हो गई है। मरने वालों में 5 फायर ब्रिगेड के एहलकार भी शामिल हैं। हुक्काम ने इतवार को बताया कि मरने वालों की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। इस वाक़े में पुलिस, फायर ब्रिगेड के एहलकारों और मुकामी लोगों समेत 500 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। उन्होंने कहा कि मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।